जैसे हमारी गूगल, उसमें क्या क्या होता है, HTTPS, फिर www.google.com ऐसे लिखा होता है। ठीक, अभी जो वेबसाइट होती है तो इसमें कई सारे हमारे क्या होते हैं, कई सब भागों में बटी होती है। जैसे यहाँ पास हमारा सबसे पहले HTTPS हो जाता है, ठीक है, फिर यहाँ पर www हो जाता है, फिर यहाँ पास गूगल, फिर यहाँ पास .com, ठीक है। तो हमारे कई भागों में बटी होती है, ठीक है। तो जो हमारा URL हो क्या होता है, ये तो हमारा डोमेन नेम होता है, सॉरी ये क्या होता है, किसी वेबसाइट का एड्रेस होता है। जैसे हमारे यूट्यूब का नाम हो गया, ठीक है, तो उसका जैसे किसी भी यूट्यूब का, जैसे हमारे यूट्यूब का नाम IT दोस्त के नाम है, वो तो क्या होता है, ये तो यूट्यूब का नाम हो जाता है, यानी जो आप नाम उसको दिए ये नाम होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये तो हमारे क्या होता है, जो नाम हम देते हैं वो होता है। लेकिन जब हम इंटरनेट में कोई सूचना ढूंढते हैं या सर्च करते हैं तो उसके लिए एक वेबसाइट बनाते हैं जहां हम अपना सारा डाटा क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको जब कोई भी डाटा कहाँ सर्वर में रखना है, इंटरनेट पर रखना है, ताकि उसे कोई व्यक्ति आसानी से ढूंढ सके, कहीं से भी खोज सके, तो उसके लिए क्या होता है, एक बनाया जाता है, URL बनाया जाता है, और वहां पास क्या किया जाता है, उस वेबसाइट का पूरा एड्रेस डाल दिया जाता है, और उसी एड्रेस से हम क्या कर सकते हैं, उस जानकारी को ढूंढ सकते हैं। क्योंकि देखो इंटरनेट में सभी प्रकार की जानकारियां होती है, ठीक, कुछ एजुकेशनल से पॉलिटिक्स, यानी कि हर प्रकार की अलग अलग वैरायटी उसकी जानकारी होती है, ठीक है। तो उन्हीं को डिफाइन करने के लिए क्या बनाता है, हमारा URL बनाया जाता है, और URL में भी क्या कर दिया जाता है, डोमेन दे दिया जाता है। अब जैसे मान लो हमारे पास एक वेबसाइट है, ये किसका एड्रेस हो जाएगा, जो गूगल है हमारा किसका एड्रेस होता है, गूगल का एड्रेस हो जाता है, ठीक है। तो अब ये आपको तो गूगल का कुछ ढूंढना था, आप कहाँ जाओगे, आप सर्च करोगे वहां पास HTTPS, फिर ये डालोगे, यहाँ पास क्या खुल गया, गूगल का जो होम पेज होता है वो खुल के आता है। आपके पास यदि ये सारी चीजें नहीं पता है, आप उसको थोड़ा सा भी उस वेबसाइट के बारे में जब लिखते हो तो इंटरनेट में उसको सर्च कर लेता है। जैसे आप यहाँ पास नहीं पता है कि ये लिखना है, लेकिन जब आप वहां पास इतना बस लिखते हो तो देखो ये सारी चीजें हमको उस सर्च बॉक्स में अपने से टाइप होकर के आ जाता है। यानी कि इंटरनेट जो होता है वो हमारा तो अधूरी जानकारी में भी काम करता है, ठीक है। क्योंकि जब आप वहां पास जैसे लिखते हो, वहां पास कुछ भी डालते हो, जैसे हमको देखना है IT BK देखना है, या ठीक है MP ऑनलाइन काम देखना है, तो आप केवल ये डालते हो कि आपको जो काम देखना है। लेकिन जो वहां पास सर्च बॉक्स में क्या होता है, तो वहां पास देखो बहुत सारा ये पूरा हमको सर्च बॉक्स में देखने के लिए मिल जाता है। तो ये जो पूरा सर्च बॉक्स में हमको यहाँ पास देखने के लिए मिलता है, हमारा क्या होता है, URL हो जाता है। आपको इससे याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप यदि यहाँ पास थोड़ा सा भी डालते हो तो यहाँ से वो सर्च हो जाता है। अब इसमें अंकित ये जो वेबसाइट हमारी है, ये जो पूरा URL हमारा है, तो इसमें जो सबसे पहला भाग होता है इसे क्या कहते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पास हमारा HTTPS पहले दिया हुआ है, HTTPS, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारे इंटरनेट का प्रोटोकॉल होता है। ये क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है। क्योंकि जब हम इंटरनेट में कोई सूचना रखते हैं उसके हम क्या एक प्रोटोकॉल होना चाहिए ताकि हमारा डाटा सिक्योर रहे। तो जो सबसे पहला भाग होता है ये HTTPS, ये क्या होता है, इंटरनेट का प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पास दिया है www दिया जाता है। अब ये www हमारा क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। वर्ल्ड वाइड वेब, अब वर्ल्ड वाइड में क्या होता है, ये हमारा एक सूचना का बहुत बड़ा भंडार होता है, ठीक है, जहां से हम कोई भी जानकारी को आसानी से देख सकते हैं, और यहीं पास हम अपने प्रत्येक वेबसाइट डाटा को यहाँ पास रख सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास जैसे गूगल लिखा हुआ है, ये गूगल क्या होता है, सर्च इंजन होता है। लेकिन यहाँ पास अभी क्या है, अभी वेबसाइट है ये, ठीक है। यहाँ पास अभी क्या हो जाएगी, वेबसाइट होगी। यहाँ पास अभी क्या होगी, वेबसाइट होगी, ठीक है। अब लास्ट में क्या लिखा हुआ है, .com लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, डोमेन नेम। डोमेन नेम यानी कि जो हमारी वेबसाइट होती है वो इतने भागों में क्या होती है, डिवाइड होती है, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा होता है HTTPS, ये हमारा प्रोटोकॉल हो जाता है। फिर जो होते हैं वर्ल्ड वाइड वेब हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो गूगल होती है हमारा क्या होता है, वेबसाइट हो जाती है। और यहाँ पर जो .com होती है हमारा क्या होता है, डोमेन नेम होता है, ठीक है।
अब प्रत्येक वेबसाइट को एक अलग डोमेन नाम उसमें लास्ट में जोड़ा जाता है, क्योंकि जो वेबसाइट होगी उसमें ये तो सारी चीजें लिखी होंगी, ठीक है। वहां पास में प्रोटोकॉल भी होता है, वर्ल्ड वाइड वेब भी होता है, और वहां पास वेबसाइट का नेम भी होता है। अब ये वेबसाइट कौन सी होती है, यहाँ पास आप यदि अपना कोई यहाँ पास दूसरा भी हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पास हमको कभी कभी क्या मिलता है, .gov भी मिलता है, तो क्या हो जाता है हमारा .gov हो जाता है, ठीक है। या हमें यहाँ पास जैसे मान लो कि कोई गवर्नमेंट संस्था है, उसका जो भी क्या हमारी गवर्नमेंट संस्था हो गई, गूगल की हमारी कंपनी है, तो यहाँ पास ये क्या है, गूगल की वेबसाइट हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो नाम होता है, तो ये वाला नाम आप अपने से कुछ भी यहाँ पास दे सकते हो, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, अपनी एक अलग से वेबसाइट बनाता है, तो यहाँ पास केवल यही चेंज होता है, बाकी उस वेबसाइट में आपको ये सारी चीज देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो केवल आप क्या करते हो, आपका ये जो वेबसाइट होती है, तो आप केवल ये नेम चेंज होता है, बाकी आपको लास्ट में यही मिल जाता है, और उसके पहले भी जो ये होता है पूरा उसमें वेबसाइट में लिखा होता है। तो जो हमारा URL होता है, जो पूरा एड्रेस होता है, तो एड्रेस में केवल यहाँ पास क्या चेंज होता है, जो आपका नाम रखेंगे आप अपने वेबसाइट को, वो बस चेंज होगा, बाकी सारी चीजें क्या होती है उसमें सेम होती हैं। और ये बाकी सारी चीजें आपको सभी वेबसाइट में देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। तो इसमें ये वेबसाइट में प्रोटोकॉल तो ठीक है, डाटा को सिक्योर करने के लिए होता है, ठीक है। और जो वर्ल्ड वाइड क्या है, ये सूचना को ढूंढने के लिए होता है। वेबसाइट, हम उस वेबसाइट जिसको ढूंढना चाहते हैं, जानकारी देखना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको वेबसाइट देखते हैं। अब जो यहाँ पास लास्ट में डोमेन नेम दिया जाता है, ये क्यों दिया जाता है, जो डोमेन नेम होता है वो क्यों दिया जाता है, क्योंकि इसलिए दिया जाता है कि देखो वेबसाइट तो बहुत सारी हो जाती है हमारे पास, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास एक छोटी सी एक बस्ती है, ठीक है। अब किसी भी गांव में देखो बहुत सारे कि अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं। अब यदि मान लो हमें क्या करना है, कहीं पूजा करवानी है, ठीक है। हमको तो पंडित जी को ढूंढना, हम कहाँ ढूंढेंगे, तो उसमें क्या होता है, अब मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक पूरा इंटरनेट का सर्वर हमारा पूरा हो जाता है, ठीक है, वेबसाइट हो गई। अब हमको इस सर्वर से क्या करना है, हमको एक जानकारी देखना है, किसके बारे में, हमको देखना है PGDC के बारे में जानकारी देखना है, ठीक है। तो उसी प्रकार जैसे मान लो हमारा गाँव हो गया, अब यहाँ पास क्या होते हैं, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। अब यदि हमें मान लो पूजा कराना है, तो हम कहाँ ढूंढे कि यहाँ पास पंडित जी किस वाले गांव में रहते हैं, तो उनका एक क्या कर टोला बांट दिया जाता है, उनका एक कैटेगरी कर दी जाती है कि जो ये वाला क्षेत्र हो जाता है, ये किसका हो जाएगा, पंडित जी का क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। ठीक, यहाँ पास जो क्षेत्र है, यहाँ पास यदि आपको क्या करना है, कहीं पास मोची है, तो यहाँ पास वो काम करा लेते हो, ठीक है। यहाँ पास आपको कुछ सामान खरीदना है, तो यहाँ पास दूसरे कैटेगरी के लोग रहते हैं, ठीक है, यहाँ पास हमारे दूसरे कैटेगरी लोग। तो यदि आपको अब इस पूरे गांव में कहीं पास आप आते हो, जैसे कोई व्यक्ति आता है, अब यहाँ पास क्या करता है, पूछने जाता है कि भैया हमको पूजा कराना है, पंडित जी कहाँ मिलेंगे। तो अब यदि देखो यहाँ पास ये कैटेगरी नहीं बटी होगी, तो क्या करेगा, उसको पूरे गाँव का भ्रमण करना पड़ेगा। लेकिन जब कैटेगरी बटी होगी, आपसे कोई पूछेगा कि भैया पंडित जी कहाँ मिले, बता दोगे कि आप यहाँ से सीधा जाओगे और सीधा से लेफ्ट मुड़ जाओगे, तो आपको पंडित जी की एरिया मिल जाएगी। तो वहां पास आपको जिस पंडित जी को लेना है, वहां से आप उनको चुन सकते हो। इसीलिए ऐसे वेबसाइट बना दी गई है, यहाँ पास URL बना दिया गया है और डोमेन नेम दे दिया गया है। जो डोमेन नेम होता है, ये क्या करता है, वेबसाइट हमारी पूरी वही हो जाती है। डोमेन नेम क्या बताता है कि आपकी वेबसाइट कॉमर्शियल है या एजुकेशनल है या इंटरनेशनल लेवल की है, किस लेवल की है, कहाँ की है। तो ये क्या करती है, वेबसाइट को डिफाइन करती है, अलग अलग भागों में बांटने काम करती है। आपको जिससे भी संबंधित जानकारी देखना हो, आप वहां से जानकारी को आसानी से देख सकते हो, ठीक है। तो वेबसाइट का जो सबसे अंतिम हिस्सा होता है, वही हमारा क्या होता है, डोमेन नेम होता है, ठीक है। और डोमेन नेम से आप उस जानकारी को आसानी से ढूंढ सकते हो, ठीक। डालना है URL, पहला हो जाएगा एब्सोल्यूट URL, दूसरा रिलेटिव। तो पहला लिखना एब्सोल्यूट URL, एब्सोल्यूट URL। एब्सोल्यूट URL वेब पर, एब्सोल्यूट URL वेब पर रिसोर्स का पूर्ण एड्रेस है। अब एक पूर्ण एड्रेस में क्या क्या होता है, हमारा यहाँ पास प्रोटोकॉल भी होता है, ठीक है, यहाँ पास वर्ल्ड वाइड वेब भी होता है, और क्या होता है, वेबसाइट भी होती है, और क्या होता है, यहाँ पास डोमेन नेम भी होता है। तो एक पूर्ण एड्रेस में हमारी ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है, होता है। और ये एब्सोल्यूट क्या होता है, पूर्ण पता।
आगे लिखना डोमेन नेम, सबसे अधिक हमको सुनने मिलता है .com मिलता है डोमेन नेम, ठीक है। तो ये जो डोमेन नेम हमारा .com होता है, ये क्या होता है, कमर्शियल होता है। अब तो इसी के आगे डैश करके लिख लो कमर्शियल, कमर्शियल, यहाँ पर .com लिख लो, उसके आगे डैश करके कमर्शियल लिख लो अर्थ में उसके। ठीक, फिर अगला जैसे हमको एजुकेशनल जुड़े हुए हैं तो उसमें क्या आता है, हमको EDU आता है। ये कहाँ संबंधित होता है, शिक्षा से संबंधित होता है, ठीक है। उसमें शिक्षा लिख लो या एजुकेशनल। फिर अब जैसे हम लोग इंडिया गवर्नमेंट के हैं तो उसमें हमको क्या मिलता है .gov, ये क्या हो जाता है, हमारा एक गवर्नमेंट का हो जाता है। तो इसमें लिख लो गवर्नमेंट एजेंसी। अब हम लोग बाहर से भी जुड़ते हैं, अपने इंडिया के बाहर से अदर कंट्री से, उसमें क्या आता है .int, ये क्या होता है, इंटरनेशनल एजेंसी हो जाती है, इंटरनेशनल एजेंसी। फिर आता है .mil, अब ये होता है हमारी मिलिट्री से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो उसमें लिख लो मिलिट्री। कहीं कहीं बस हमको NET भी मिलता है .net, तो .net क्या होता है, हमारा नेटवर्किंग संस्थान हो जाते हैं ये, ठीक है। फिर कहीं कहीं मिलता है हमको .org मिलता है, तो जहाँ org मिलेगा तो हमारा क्या होता है, यह एक किसी संस्थान या किसी ऑर्गेनाइजेशन संस्थान से होता है, ठीक है। ये किसी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का डोमेन नेम हो जाता है। अब ये तो कुछ हो गया। अब इसी प्रकार अलग अलग कंट्री के भी रहते हैं, ठीक है। जैसे हमको सबसे अधिक क्या मिलता है, .in मिलता है, जो हमारे यहाँ की वेबसाइट उसमें क्या लिखा होता है, .in लिखा होता है। ये कहाँ वेबसाइट हो जाती है, हमारे इंडिया की हो जाती है, तो लिख लो .in लिख लो उसके आगे इंडिया। फिर हमको पास कहीं मिलता है .au, ये कहाँ की हो जाएगी, हमारी ऑस्ट्रेलिया की हो जाएगा डोमेन नेम। फिर FR मिलता है, ये कहाँ का हो जाएगा, फ्रांस का डोमेन नेम हो जाएगा। फिर मिलता है US, जो US होगा हमारा तो हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट का हो जाएगा। फिर आता है UK, यूनाइटेड किंगडम। फिर आता है JP, कहाँ का हो जाएगा, जापान। ठीक, फिर आता है CA, ये कहाँ हो जाएगा, कनाडा का हो जाएगा डोमेन नेम। तो ये हमारे क्या हो जाता है, कंट्री लेवल, ऐसे अपने हर कंट्री का अपना एक अलग डोमेन नेम होता है, ठीक है। तो इससे ये पता चल जाता है कि हमारी वेबसाइट किस देश से संबंधित है, ठीक है। जो अपने यहाँ की होंगे उसमें क्या रहेगा, हमेशा देखो लास्ट में क्या लिखे आ जाता है, .com.in लिखा होता है, यानी कि ये जितनी वेबसाइट में तुमको इन मिलेगा देखने के लिए, वहाँ की हो जाएगी अपने इंडिया की वेबसाइट हो जाती हैं। जहाँ जो मिलेगा तो यहाँ की हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया की, फ्रांस की, US तो यूनाइटेड स्टेट की, UK किंगडम, ठीक है, JP जापान, CA कनाडा, ठीक है। तो ऐसे जितने भी देश हैं उन सभी का जो अपना इंटरनेट का डोमेन नेम होता है उसको सबसे अलग बनाया गया, यूनिक बनाया गया है। तो उससे हम पहचान कर सकते हैं कि हमारी किस कंट्री की वेबसाइट हमारी होती है, ठीक।